जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप एक अराजक जनदीप धनखड़ से संसद चलने से रुकवा सकते हैं। संजय सिंह के मणिपुर कांड के बारे में आपसे बयान दिलवाने की बात पूछने पर उन्हें संसद से सत्र के बाकी दिनों के लिए निकलवा सकते हैं। आप लगातार संसद को नहीं चलने देने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ सकते हैं। आप संसद से के भगोड़े हैं, संसद से भाग रहे हैं, संसद में बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि संसद में यही सवाल उठेगा, ये जानकारी आपको कब से थी और आपने क्या किया? इन 3 महीनों में आपने क्या किया? आप मजे लेते रहे पेगासस से वीडियो देखकर, आप मजे लेते रहे मुख्यमंत्री की रिपोर्टिंग पर, आप मजे लेते रहे राज्यपाल के रिपोर्टिंग पर, और आप वो अपने सब काम, चुनाव लड़ते रहे, चुनाव प्रचार करते रहे, रैलियां करते रहे, मुस्कुराते रहे, हाथ हिलाते रहे, नारे लगवाते रहे, विदेश घूमते रहे, वहां भी सब कुछ करते रहे आप नॉर्मल, ऐसे ही जैसे कहीं कुछ भी नहीं हुआ है, और छुपा करके सब, दबा करके सब, और बोले तो इतनी बेशर्मी से, इतनी बेहयाई से 2 शब्द, और वो भी कंपैरिजन में, कंपेयर करके, राजनीति करके, वोट मांगते हुए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कहां मणिपुर है? कौन से मणिपुर की घटना छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुई है? और अगर मणिपुर की घटना का कंपेयर करना चाहते हो नरेंद्र मोदी जी, तो आप याद करो मनमोहन सिंह के जमाने में निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश हिल गया था, और मनमोहन सिंह ने क्या नहीं किया था। और आप उन महिलाओं की मर्यादा के लिए क्या कर रहे हैं? आप मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं? और आप मणिपुर के लिए क्या कर सकते हैं? और यही तो बोलना है आपको संसद से। कब तक डर कर भागते रहेंगे? कब तक भगोड़े बने रहेंगे संसद से? कोई फर्क नहीं पड़ता, टेलीप्रॉम्प्टर लगवाइए, बोलिए, रट के जाइए, कांग्रेस पर आरोप लगाइए, बोलिए कि इन सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, क्योंकि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री हैं, है ना? चलो, आज नहीं तो कल तो होने ही वाले हैं। पहले ही आप नेहरू से लेकर के आज तक 70 साल के ऊपर सारे अपने असफलताओं को थोपते आए हैं, तो भविष्य में होने वाली या वर्तमान में होने वाली घटनाओं को भविष्य में आने वाले प्रधानमंत्री पर थोप दीजिए। बोल दीजिए कि यह सब किया धरा राहुल गांधी का है, मणिपुर को जलाने वाले राहुल गांधी हैं, आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी मणिपुर को जला रहे हैं। बताइए देश को, उनको मत प्रधानमंत्री बनाओ, बताइए देश को। खैर, आप ऐसे ही है, आप तो ऐसा ही बोलेंगे, आप तो यही बताएंगे। मोदी जी, जो हालात आपके प्रदत्त राम राज्य, आपके प्रदत्त, आपके द्वारा प्रदत्त हिंदू राष्ट्र की कहानी और परिभाषा जो लिखी जा रही है मणिपुर में,
ये देश को सोचना पड़ेगा कि क्या देश का एक भी आदमी, पूरे भारत के का एक भी आदमी इस घटना के बाद, मोदी जी, अगर राम राज्य इसी को कहते हैं जो मणिपुर में हो रहा है, अगर हिंदू राष्ट्र में यही होना है, कौन चाहेगा? जो नफरत का बीज बो करके आपने मणिपुर को जलाने वाले आप हैं नरेंद्र मोदी जी। आपकी सोच है, आपका तरीका है, आपका गवर्नेंस है, आपके कृत्य हैं। आपने जो जहर बोया है उसे मणिपुर काट रहा है। आपने वहां आग लगाई है, वो आग आपने लगाई है। मणिपुर को आप जला रहे हैं और इसीलिए नहीं बुझा रहे हैं। मणिपुर में कौन सा हिंदू खतरे में है? मणिपुर में जो मर रहे हैं, जो बेइज्जत हो रहे हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनसे रेप हो रहा है, सामूहिक रेप हो रहा है, पब्लिक रेप हो रहा है, वो कौन है? वो भी हिंदू हैं। क्यों ऐसा किया नरेंद्र मोदी जी? आपने हिंदुओं को ही लड़ा दिया। अब तक तो आप मास्टर रहे हिंदू और मुसलमान को लड़ाने में। आपने वहां मणिपुर में हिंदुओं को ही लड़ा दिया। आपकी डबल इंजन सरकार ने, और बेशर्मी से आपका मुख्यमंत्री ये कहता है, फिर भी उससे आप इस्तीफा नहीं मांगते। ये तो मैं समझता हूं क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे तो मुख्यमंत्री भी पलटकर आपसे पूछेगा आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, हम तो सब रिपोर्ट कर चुके थे, आपने क्या कदम उठाया? इसलिए आप उससे भी नहीं मांगोगे इस्तीफा। और आप तो देने वाले हो नहीं, आपको तो कहीं कुछ हुआ नहीं है। आप तो एंजॉय कर रहे हो पेगासस से वो सीन देख करके। क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, भारतीय इतिहास में आप तो सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। 70 साल में पहली बार इतनी महंगाई है, 70 साल में पहली बार इतनी बेरोजगारी है, 70 साल में पहली बार इतनी भूख मरी है, 70 साल में पहली बार इतने लोग मरे हैं, 70 साल में पहली बार किसान मरे हैं, जवान मरे हैं, 70 साल में पहली बार देश जल रहा है, 70 साल में पहली बार देश आर्थिक रूप से टूट चुका है, 70 साल में पहली बार आम आदमी भी कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, 70 साल में पहली बार 5 किलो अनाज के लिए 80 करोड़ देश की जनता भिखारी बनकर खड़ी है लाइन में। 70 साल में पहली बार सब कुछ 70 साल में पहली बार हुआ है नरेंद्र मोदी जी। तो मणिपुर में भी जो घटनाएं हुई हैं पहली बार हुई हैं, और वो सब की सब आपकी देन है। आप उसके लिए जिम्मेदार हो। आप जिम्मेदारी लो या ना लो, ये आपके ऊपर है। आप तो सेंगोल वाले राजा हो, जूनागढ़ के नवाब हो। मोहम्मद तुगलक की तरह कब दिल्ली की राजधानी जूनागढ़ ले जाओगे घसीट कर? भले ही बाद में लाना पड़े, जाना नहीं जा सकता।
कोशिश तो वही है। आपके कामों की प्रशंसा नरेंद्र मोदी जी एक अविस्मरणीय है, अवर्णनीय है। कोई वर्णन ही नहीं कर पाएगा आपके कर्मों की कथा लिखते समय। अलेखनीय है, कोई लिख भी नहीं पाएगा। क्या कहें आपके लिए। खैर, हमारे पास शब्द खत्म हो चुके हैं आपका वर्णन करने के लिए, आपके कर्मों का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं बचे हैं। हम तो वही कह रहे हैं जो आपके कह रहे हैं। आपका एमएलए मणिपुर से कह रहा है कि मणिपुर जलाने वाले आप हो। आपके विधायक ने, मणिपुर के आपके विधायक ने कहा कि आपकी सरकार इस हिंसा में शामिल है। और उन दो महिलाओं ने जिनके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, उन्होंने भी यही कहा कि आपकी सरकार ने सौंप दिया। उस पागल बहसी भारत के हवाले कर दिया, उस हिंदू राष्ट्र के हवाले कर दिया, उस राम राज्य के बहसियों के हवाले कर दिया जिन्होंने उसे नोच खाया। उन्होंने भी यही बताया कि ये आपकी सरकार ने किया था। बाजार में शर्म मिलती नहीं, वरना खरीद कर वो भी आप ले लेते। शर्म तो अंदर से आती है। शर्म एक आत्मा की पुकार होती है। शर्म एक जमीर की ललकार होती है जो आप में हो ही नहीं सकता। शर्म इंसानों में पाया जाता है। आप तो उनसे ऊपर हो, आप तो भगवान हो, आपको कहां से शर्म आएगी। एक पत्थर का देवता किसी के लिए आंसू कहां से बहाएगा। हां, अपनी कुर्सी खतरे में आए तो फपक कर रोएगा, लेकिन किसी एक इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए एक आंसू भी नहीं बहाएगा, क्योंकि आप महान हो, क्योंकि आप इंसान नहीं हो। मोदी जी, संसद से कब तक भागोगे। संसद से संजय सिंह जैसे लोगों को कब तक निकालवाओगे। संसद से कब तक राहुल गांधी को आप बाहर रख पाओगे। जिस दिन आपने राहुल गांधी को बाहर निकाला था संसद से, उसी दिन यह तय हो गया था कि अब की बार आप संसद भी नहीं पहुंच पाओगे। सरकार बनाने की तो बात ही छोड़ दो। ये मेरा चैलेंज है नरेंद्र मोदी कि आप संसद भी नहीं पहुंचोगे 2024 के बाद। राज करना है तो मिलिट्री लॉ लगा दो, इमरजेंसी लगा दो, लोगों को उठाकर बंद कर दो, भारत पर कब्जा कर लो। कुछ गुजराती चोरों के साथ मिलकर भारत पर जो आप अतिक्रमण कर रहे हैं, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, भारत के मिनरल्स पर, भारत के विकास पर, भारत के सब कुछ पर, रोड, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, सब कुछ गुजराती चोरों के हवाले कर रहे हैं। और ये भूले भटके आप कहते हैं,
परिवारवाद। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के साथ बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि किसी भी परिवारवाद या किसी भी वाद से ज्यादा घातक खतरनाक है, इवन आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक और घातक है आपका अडानीवाद, आपका चोर गुजराती वाद। इससे ज्यादा कोई खतरनाक हो ही नहीं सकता कोई वाद, और उस वाद से आप ग्रसित हो। भाग रहे हैं आप संसद से और निकाले जा रहे हैं संजय सिंह। नरेंद्र मोदी जी, इंडिया ने आपको घेर लिया है। कब तक भागेंगे, कहां तक भागेंगे? आज पूरा देश इंडिया बनाम मोदी हो चुका है, इंडिया बनाम इंडिया अगेंस्ट मोदी हो चुका है, इंडिया अगेंस्ट मोदी। लड़ाई इंडिया में और सिर्फ मोदी में है। भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हाईजैक्ड है। भारतीय जनता पार्टी को एक तड़ीपार और एक गंवार ने हाईजैक कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी में किसी को बोलने का साहस ही नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी में कोई मर्द है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा। आपका मनोज तिवारी आज संसद के सामने खड़ा होकर कह रहा था, जो नामर्द हैं, जो संसद में आकर बहस करने के लिए तैयार नहीं है, वो आपके लिए ही कह रहे थे। लोग गलत परसेप्शन लिया, मनोज तिवारी का विरोध करने लगे। मनोज ने सबको नामर्द कहा। उस मनोज तिवारी ने आपको नामर्द कहा, आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को नामर्द कहा। वो भी उसी में से है ना। लोग समझे नहीं वो किसको कह रहा है। वो आपको कह रहा था, वो आपकी पार्टी को कह रहा था। क्योंकि संसद से भाग कौन रहा है, उसी को कहेंगे ना। मनोज तिवारी संसद के भगोड़ों को ही तो कहेंगे ना कि भाग रहे हैं, बहस के लिए नहीं आ रहे हैं। कौन भाग रहा है? आप भाग रहे हैं, आपकी पार्टी भाग रही है, आपके सांसद भाग रहे हैं। तो मनोज तिवारी का कमेंट आपके लिए था, आपकी पार्टी के लिए था, आपके सांसदों के लिए था, विपक्ष के लिए नहीं था। विपक्ष तो डरा है, लड़ रहा है, ताल ठोक के खड़ा है लड़ने के लिए। इसीलिए तो धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है।